बड़ी लाइट वेट, अगर ये सुनने के बाद आपके अंदर एनर्जी आ जाती है तो दोस्तों आप एक फिटनेस फ्रीक है। तो दोस्तों बेसिकली आज की वीडियो रॉनी कॉलमैन के बारे में है और आज मैं आपको ऐसी 5 एक्सरसाइजेस के बारे में बताने लगा हूँ जिन एक्सरसाइज की वजह से रॉनी कॉलमैन द बीस्ट, द मॉन्स्टर, द किंग बना बॉडी बिल्डिंग का और 8 टाइम मिस्टर ओलंपिया का टाइटल अपने नाम करता रहा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो रॉनी कॉलमैन का जो ताल्लुक है वो बेसिकली यूएसए से है और इसके साथ साथ वो बचपन में फुटबॉल के बहुत ज़्यादा शौकीन थे, तो बचपन में फुटबॉल खेला करते थे और इसके साथ साथ एक चीज़ उन्हें बहुत जल्दी रियलाइज़ हो गई थी कि उनका जो मसल मास है वो बहुत जल्दी मतलब वो गेन कर लेते थे। मसल मास उनकी बॉडी इस टाइप, उनकी बॉडी टाइप बेसिकली जो उनके जेनेटिक्स थे वो ऐसे थे कि उनके जो बॉडी में जो मसल मास चढ़ता था वो बहुत जल्दी चढ़ जाता था। और जब रॉनी ने कॉलेज ख़त्म कर लिया तो उसके बाद रॉनी पुलिस ऑफिसर की जॉब में भी आया और इसके साथ साथ वो इस जॉब के साथ साथ अपने वर्कआउट को भी लेकर चल रहा था। उसकी वर्कआउट जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी। गाइस, रॉनी कॉलमैन के जो ट्रेनर थे और जो जिम के ऑनर थे, जहां रॉनी जिम किया करते थे, उस जिम के जो ऑनर थे उन्होंने रॉनी को एक ऑफर की कि वो रॉनी को फ्री मेंबरशिप देंगे, लेकिन रॉनी कॉलमैन जो है कॉम्पीट करे। तो रॉनी ने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया और उन्होंने ऐसा ही करना शुरू किया। और उसके बाद जब रॉनी कॉलमैन इस फील्ड में आए, बॉडी बिल्डिंग की फील्ड में प्रॉपरली आए, तो उसके बाद फिर क्या हुआ ये मैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले नंबर की जो एक्सरसाइज है दोस्तों वो है दोस्तों स्क्वाट्स। दोस्तों रॉनी ने स्क्वाट्स जितने वेट पर लगाया है वो है दोस्तों 800 LBS। बेसिकली एक नॉर्मल बंदा 800 LBS वेट के बारे में सोच ले कि मैं इस पे स्क्वाट्स लगा रहा हूँ तो दोस्तों शायद वो बेहोश हो जाए क्योंकि इतना वेट है। लेकिन रॉनी तो बिना किसी डर के बारबल को अपने कंधे पर रखकर 800 LBS वेट के साथ ये बड़ी लाइट वेट कहते हुए स्क्वाट्स को परफॉर्म करता था। तो दोस्तों अगर आप भी अपने लेग्स को बिल्ड करना चाहते हैं तो मशीन को छोड़कर बारबल स्क्वाट्स की तरफ आए और जब एक्सरसाइज को परफॉर्म करें तो माइंड में रॉनी कॉलमैन का ख्याल जरूर होना चाहिए। तो बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 की, डेडलिफ्ट। रॉनी के लिए डेडलिफ्ट एक एक्सरसाइज नहीं बल्कि एक रिचुअल थी और इसके साथ साथ रॉनी का जो PR था वो 800 LBS था। दोस्तों 800 LBS पर रॉनी डेडलिफ्ट को परफॉर्म किया करते थे। मेरे ख्याल से रॉनी का जो माइंडसेट था वो शायद ये था कि जब तुम डेडलिफ्ट परफॉर्म करो तो माइंड में सिर्फ एक चीज होनी चाहिए, गो हैवी और गो होम। या तो हैवी लिफ्ट करो या फिर घर जाओ, क्योंकि इतना हैवी वेट लगाना एक नॉर्मल बंदा अगर खड़ा हो और सिर्फ वो देखे, लगाए नहीं बल्कि सिर्फ देखे, तो मेरे ख्याल से तो वो देखकर ही बेहोश हो जाएगा। जितना वेट है इतना वेट रॉनी कॉलमैन अपनी डेडलिफ्ट में परफॉर्म किया करते थे। तो ये थी दोस्तों डेडलिफ्ट द पावर मूव। अब चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 की तरफ। दोस्तों एक्सरसाइज नंबर जो 3 थी दोस्तों वो थी दोस्तों डंबल प्रेस द चेस्ट डिस्ट्रॉयर। दोस्तों रॉनी ने जो डंबल चेस्ट प्रेस जो लगाए थे दोस्तों उसका जो वेट था, एक हाथ का जो डंबल का वेट था दोस्तों वो था 200 LBS और दूसरे हाथ में भी 200 LBS। बेसिकली दोस्तों जब आप और मैं 20 kg जिस तरीके से लगाते हैं नॉर्मली, इसी तरीके से रॉनी इस वेट को लगा रहा था। तो रॉनी के लिए 200 LBS शायद कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इतना हैवी लिफ्ट करना और उसके साथ साथ यह बड़ी लाइट वेट कहते हुए इतना हैवी वेट को लिफ्ट कर लेना, रॉनी के लिए चेस्ट ट्रेन करने का मतलब था इंटेंसिटी, कंसिस्टेंसी और इंसैनिटी। तो बेसिकली ये था मतलब रॉनी का चेस्ट ट्रेन करने का। अगर आप लोग भी चाहते हैं थिक पावरफुल चेस्ट तो अपनी एक्सरसाइज को बेहतर करें, फॉर्म एंड टेक्निक को बेहतर करें और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हैवी लिफ्ट करें। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 4 की तरफ। दोस्तों उसका नाम है दोस्तों T-bar। दोस्तों रॉनी का बैक आपने देखा ही होगा, एक माउंटेन की तरह बैक है। तो इस बैक को इतना मैसिव और इतना मस्क्यूलर और इतना वाइड बैक, इसका जो राज है बेसिकली दोस्तों वो है T-bar। दोस्तों T-bar में जो जितना वो वेट परफॉर्म किया करता था और इसके साथ साथ दोस्तों जो एक मतलब जो बैक निकल कर आई है रॉनी की और इसके साथ साथ जो मसल है, तो बेसिकली ये एक्सरसाइज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है रॉनी के इतना जाइंट होने पर, इतने बीस्ट होने पर। तो दोस्तों आप लोग अपने बैक वर्कआउट में T-bar को कभी मिस मत कीजिएगा। गाइस एक चीज का बहुत ज़रा ख्याल रखिएगा, एक होती है हैवी लिफ्टिंग और एक होती है ईगो लिफ्टिंग। ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी, हैवी लिफ्टिंग करनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी ताकत, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से। तो अब चलते हैं लास्ट एक्सरसाइज नंबर 5 की तरफ, वो है दोस्तों लेग प्रेस। और दोस्तों इस एक्सरसाइज में रॉनी ने जो अपना PR रखा है दोस्तों वो है दोस्तों 2300 LBS। आपने सही सुना, 2300 LBS। तो ये था बेसिकली दोस्तों जब रॉनी ने ये एक्सरसाइज परफॉर्म की थी तो जिम में जो प्लेट्स थी वो खत्म हो गई थी, उसने हर लिमिट को क्रॉस कर दिया और उसके साथ साथ उसने जब इस एक्सरसाइज को परफॉर्म किया तो आप देखेंगे इजीली परफॉर्म किया। तो ये है रॉनी कॉलमैन। तो बेसिकली दोस्तों ये वो एक्सरसाइजेस थी जिन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया रॉनी कॉलमैन को किंग बनने के लिए, रॉनी कॉलमैन को बीस्ट बनने के लिए और उसके साथ साथ एक जाइंट बॉडी लाने के लिए। तो ये वो 5 एक्सरसाइज थी। अब ऐसा नहीं है कि इनके अलावा कोई और एक्सरसाइज नहीं थी, रॉनी सिर्फ यही एक्सरसाइज परफॉर्म किया करता था, ऐसा भी नहीं है, लेकिन ये वो 5 एक्सरसाइज हैं। और बेसिकली मैं ये जो आपको वीडियो में बता रहा हूँ, अगर आप अपने वर्कआउट में इन एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं, जैसे चेस्ट डे में डंबल प्रेस, लेग डे में स्क्वाट्स और बैक डे में डेडलिफ्ट और T-bar,
तो इस तरह से दोस्तों आप बहुत जल्दी अपने मसल को बिल्ड कर सकते हैं। दोस्तों रोनी ने अपने वक्त में बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स को पछाड़ा है, जैसे कि केविन लेब्रोनी, जे कटलर, गाय ग्रीन, फिल हीथ, इस तरह के बड़े बड़े जायंट बॉडी बिल्डर्स को हराया और फर्स्ट पोजीशन ली और 8 टाइम मिस्टर ओलंपिया। अब तक दुनिया में कोई भी 8 टाइम मिस्टर ओलंपिया नहीं बना, ये रिकॉर्ड अभी तक किसी ने नहीं तोड़ा। रॉनी कोलमैन 8 टाइम मिस्टर ओलंपिया का टाइटल अपने नाम करते रहे। तो दोस्तों ये है द रॉनी कोलमैन। तो इन चीज़ों से सीखने को जो मिलता है वो है कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन और हार्ड वर्क। तो दोस्तों अगर आप अपनी फिटनेस जर्नी में हैं, आप भी जिम जाते हैं, आप अपना मसल बिल्ड करना चाहते हैं, तो दोस्तों ये जो 5 एक्सरसाइज मैंने आपको बताई हैं इन्हें कभी मिस मत कीजिएगा और रॉनी कोलमैन को हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा ताकि आपको मोटिवेशन मिले। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज मी मोहम्मद सफान साइनिंग ऑफ।